विहार, स्तूपा और चैत्य, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो बुद्धिस्ट जहाँ पर आराम करते थे, जहाँ पर, उस जगह को बौद्ध विहार बोलते थे। और विहार से ही बिहार शब्द आया हुआ है। आज से लगभग 26 साल पहले, क्योंकि बुद्धा का जो बर्थ है वो 563 BC में है, और आगे चल करके वो जब आते हैं, उनका जो ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है वो बोध गया है, और वो राजगीर में आते हैं। और राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर, क्योंकि राजगीर ही उस समय सेंटर है, मगध का सेंटर है, और वहीं पर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ वो जगह है, वैभारगिरी, रत्नगिरी, विपुलगिरी, स्वर्णगिरी और उदयगिरी। वहीं गृद्धकूट पर्वत पर बुद्धा है, और उस समय का जो पितृहंता शासक है अजातशत्रु उनसे मिलने जाता है। और चूंकि उसको परेशानी है, क्योंकि उस पर आरोप है कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा हुआ है। तो ठीक बुद्धा के समय से जो बुद्धिस्टों के रहने के लिए जो जगह होता था, विहार होता था, बौद्ध विहार होता था, वहीं से विहार शब्द आ रहा है। तो विहार से बिहार तक आप देख रहे हैं कि विहरंती का मतलब होता है आराम करना। और उस समय से लेकर के फिर आगे देखते हैं कि हमारे जो सत्ता का केंद्र होता है वो पाटलिपुत्र होता है, और वहीं पाटलिपुत्र आगे चल करके पटना जो शब्द आया हुआ है वो मध्यकालीन है, क्योंकि तारीख दाऊदी में जो कि शेरशाह के टाइम का चीज है, तो उस समय पटना शब्द आता है, पटना नाम आता है। पहले पाटलिपुत्र ही है, और कई नाम आए हुए हैं, और उसके पहले जो केंद्र है वो राजगिरी है। तो राजगिरी और पटना और पूरे बिहार में काफी अधिक बौद्ध विहार हैं, जहाँ बुद्धिस्ट यहाँ रहते हैं। क्योंकि बुद्धिस्टों में था कि बुद्धा 8 महीने अपना हर जगह भ्रमण करते थे, लेकिन 4 महीने वर्षावास में एक ही जगह पर ठहरते थे। तो उस समय विहार से लेकर के और आगे चल करके फिर जो बिहार है ये बंगाल के तहत था, और बंगाल के तहत होने के बाद से 1912 में 1912 में ये बंगाल से अलग हो रहा है। फिर 1936 में उससे बिहार से उड़ीसा अलग हो रहा है, और फिर 15 नवंबर 2000 में इसमें झारखंड अलग हो रहा है, और तत्काल बिहार इस स्वरूप में है जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो एक विहार से, बौद्ध विहार से बिहार तक की ये यात्रा है।